अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की इस नशिस्त का मौजू पैरामीटर ऑफ अ शेप है। बहुत ही आसान टॉपिक है और अगर आप एक दफ़ा इस टॉपिक के अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं या जो इसके बैक एंड पे जो मेथडोलॉजी यूज़ हो रही है उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके सामने अगर कोई भी इस टॉपिक से मुतल्लिक या इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने कोई भी सवाल अगर रख दिया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको आसानी हल कर पाएंगे। तो अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला सेक्शन है वो ब्रीफ ओवरव्यू का सेक्शन है। तो अगर मैं पैरामीटर ऑफ अ शेप को एक आम आदमी के लिए बयान करना चाहूँ तो उसकी रफ डेफिनेशन कुछ यूँ हो सकती है। The parameter of a shape can roughly be defined as the total length of its boundary। तो अब अगर मैं इसको सादा अल्फाज में बयान करना चाहूँ तो एक शेप अगर आपके पास गिवन है तो उसका पैरामीटर क्या है। उसका पैरामीटर सिंपली जो भी उस शेप की बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ को हम पैरामीटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई भी शेप गिवन है, आपको एक ट्रायंगल गिवन है या फिर आपको एक स्क्वायर गिवन है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उसकी जो बाउंड्री है, जो आउटर बाउंड्री है, उसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है और जो भी आपके पास टोटल लेंथ आएगी वो क्या होगी, वो आपके पास उस शेप का पैरामीटर होगा। तो बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक आम आदमी भी इसको आसानी समझ सकता है। तो शेप कोई भी आपके पास गिवन हो और अगर आपसे कहा गया हो कि आपने उसका पैरामीटर क्या है या उसका मतलब क्या होता है उस शेप के पैरामीटर का, तो आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि किसी भी शेप का पैरामीटर उसकी जो बाउंड्री होती है उसकी टोटल लेंथ को हम उस शेप का पैरामीटर कहते हैं। तो ये हमारे पास पैरामीटर का ब्रीफ ओवरव्यू है। अब इसको मैथमेटिकल फार्मूला देख लेते हैं कि अगर आपके पास कुछ शेप्स गिवन हो तो आप कैसे जो है उन शेप्स का आसानी जो है वो पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने ये पढ़ देता हूँ। एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पर लिखा है, फ्रॉम डेफिनेशन वी कैन से डैट द पैरामीटर ऑफ अ शेप इज़ सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ दैट शेप। तो अब हमारे पास पैरामीटर की डेफिनेशन ये थी कि आपके पास कोई भी शेप है और उसका पैरामीटर क्या होता है, उसका पैरामीटर टोटल लेंथ होती है उस शेप की बाउंड्री की। ठीक है, तो आपके पास कोई भी शेप है, अगर आप उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ फाइंड कर लेंगे तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स होती हैं और कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिनकी 3 साइड्स होती हैं, कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं, कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिनकी 5 साइड्स होती हैं, कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो कि जिनकी कोई साइड नहीं होती, जिनकी जो कि सर्कल की फॉर्म में होती हैं। तो हमारे पास शेप्स की डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स हो सकती हैं। तो अब हमने क्या करना होता है कि हमारे पास कोई भी शेप गिवन हो तो हमने देखना है कि उसके जितने भी साइड्स हैं, यानी उसकी 3 साइड्स हैं, तो हमने क्या करना है कि उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है हम उसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी जो आउटर बाउंड्री है या जो उसकी बाउंड्री है उसकी हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो आपके पास कोई भी शेप गिवन है, आपने क्या करना है कि उसकी बाउंड्री की आपने लेंथ फाइंड कर लेनी है, तो आपके पास सिंपली जो है ये पैरामीटर आ जाएगा। और अगर उस शेप की कुछ मखसूस साइड्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई शेप है उसकी 5 साइड्स हैं, तो आपको फिर एक एक साइड की लेंथ फाइंड करके उनको ऐड कर देना है, तो आपके पास जो है उस शेप का पैरामीटर आपके पास आ जाएगा। तो अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि शेप्स हमारे पास मुख्तलिफ़ इकसाम की हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ फॉर्म्स की हो सकती हैं, तो लिहाजा जो उनका मैथमेटिकल फार्मूला होगा वो भी हर शेप का अपना अपना मैथमेटिकल फार्मूला होगा। यानी हर जो शेप होगी उसकी, यानी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास मुख्तलिफ़ इकसाम की शेप्स होती हैं, तो मुख्तलिफ़ इकसाम की शेप्स की आउटर बाउंड्री की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला भी मुख्तलिफ होंगे। लेकिन यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो डेफिनेशन, जो बुनियादी असूल है उसको आपने नहीं भूलना। तो बुनियादी असूल सेम रहेगा कि पैरामीटर क्या होता है, किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है उसकी टोटल लेंथ को हम पैरामीटर कहते हैं। तो ये बुनियादी असूल अगर आप अपने जहन में पुख्ता कर लें तो आपके सामने कोई भी शेप आएगी तो आप उसका मैथमेटिकल फार्मूला ख़ुद भी बना पाएंगे और अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होंगी तो वो भी आप खुद कर पाएंगे। तो ये बुनियादी असूल आपने याद रखना है। कोई भी आपको शेप गिवन हो तो आपने सिंपली उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी है। जो आपके पास बाउंड्री होती है शेप की उसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए लेंथ फाइंड करने के लिए मुख्तलिफ शेप्स की लेंथ फाइंड करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार होंगे। उससे फिर हम अपने मैथमेटिकल फार्मूला को
अपने जो लेंथ है उसको एक मैथमेटिकल फार्मूला की शक्ल में लिख कर फिर हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो एन मुमकिन है ये आपको ज़बानी बातें उस तरीके से समझ ना आ रही हों, तो मैं आपको कुछ यहाँ पर शेप्स हमारे पास गिवन है उसके हम पैरामीटर का फार्मूला देख लेते हैं कि अगर आपके पास उस तरह की कोई शेप्स गिवन हो तो आप उसका पैरामीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर वी कैन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट द पैरामीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स एज फॉर अ 3-साइडेड पॉलीगॉन। पैरामीटर का जो फार्मूला है वो यहाँ पर गिवन है, यानी कि आपके पास अगर ऐसा पॉलीगॉन हो कि जिसकी 3 साइड्स हों। पॉलीगॉन क्या होता है? एक ऐसी शेप जो कि क्लोज्ड फॉर्म में हो, यानी कि वो ओपन ना हो, ऐसी शेप के जो कि क्लोज्ड फॉर्म में हो, यानी जब आप उसकी साइड्स को जोड़ें तो एक क्लोज्ड फॉर्म में जो आपके पास आ रही है उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो ऐसी शेप जो कि क्लोज्ड फॉर्म में हो उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा पॉलीगॉन है या ऐसी शेप है जिसकी 3 साइड्स हैं, तो आप ऐसे पॉलीगॉन की आप पैरामीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो शेप हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो यूजुअली 3 साइडेड जो पॉलीगॉन होता है, 3 साइडेड जो पॉलीगॉन होता है ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स हो उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। और अगर या फिर आप इसको कोई भी नाम देना चाहें तो आप सिर्फ ये याद रखना है कि ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 3 साइडें हों, तो उसका अगर आपने पैरामीटर फाइंड करना है तो बुनियादी असूल क्या था, बुनियादी डेफिनेशन क्या थी पैरामीटर की, कि पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, जो भी शेप गिवन हो उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ को हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ट्रायंगल यहाँ पर गिवन है और हमने क्या करना है, हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। इसका मतलब है हमने इसकी जो बाउंड्री है उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो अब हम देखते हैं कि इस जो ट्रायंगल है हमारे पास, इसका पैरामीटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं या इसका मैथमेटिकल फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, तो और हमने इसकी टोटल बाउंड्री फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक साइड की लेंथ फाइंड कर लेंगे। मिसाल के तौर पे ये वाली जो साइड है इसकी मैंने लेंथ फाइंड कर ली और फ़र्ज़ कर ले मेरे पास इसकी लेंथ जो है वो AI है। ठीक है, इसकी लेंथ यूनिट्स कोई भी हो सकते हैं। हमारे पास एक साइड की लेंथ AI है, फिर मैंने इसी तरीके से दूसरी साइड की लेंथ फाइंड की और उसकी लेंथ फ़र्ज़ कर ले मेरे पास BI है, और B कोई भी नंबर हो सकता है, A भी कोई भी नंबर हो सकता है, इनके यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने तीसरी साइड की भी जो है वो लेंथ फाइंड कर लेनी है। तो मेरे पास क्या आ गई, तीनों साइड्स की लेंथ हो गई और तीसरी साइड की लेंथ को मैंने यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि CI है हमारे पास तीसरी साइड की लेंथ। तो मैंने अब क्या किया है, हमारे पास एक ट्रायंगल था, उसकी 3 साइड्स थी, मैंने तीनों साइडों की उसकी लेंथ फाइंड कर ली है। और अब हमने क्या करना था, हमने जो इसकी बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी थी। तो इसके इस शेप में टोटल 3 साइड्स हैं, हमने तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली है। तब हमने अगर टोटल लेंथ फाइंड करनी हो तो हम इन तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड कर देंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A + B + C। तो जब आप A + B + C करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल जो बाउंड्री है आपके पास उसकी टोटल लेंथ आपके पास आ जाएगी और उसी को हम जो है वो पैरामीटर कहते हैं। तो यहाँ से अब हमने क्या देखा, इस एग्जांपल से हमने क्या देखा कि आपके पास शेप गिवन है और उसकी 3 साइड्स हैं और 3 साइड्स वाली शेप को हम यूजुअली ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स की अगर हम लेंथ फाइंड करें और उनको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी और यही डेफिनेशन है हमारे पास पैरामीटर की। तो हमने पैरामीटर कैसे फाइंड किया, हमारे पास ट्रायंगल अगर गिवन हो तो उसका पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, यानी उसकी तीनों साइड्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो आ जाएगा। तो इसका फार्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो पैरामीटर = A + B + C। ठीक है, तो आप तीनों साइड्स को जब आप उनकी लेंथ्स को सम करेंगे तो आपके पास उस ट्रायंगल का आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमें ट्रायंगल गिवन था, हमने उसकी लेंथ साइड्स की जो है वो लेंथ फाइंड की, उनको ऐड किया तो हमारे पास पैरामीटर आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करें कि यहाँ पर साइड्स की लेंथ को मैंने A, B और C का नाम दिया है और अगर आप ट्रायंगल पे भी गौर करें तो आपको देखने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये लेंथ्स जो हैं वो सेम नहीं हैं, यानी A ≠ = B एंड B ≠ C। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों लेंथ्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट आई हैं। लेकिन हमें पता है कि ट्रायंगल्स की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, यानी कि एक ट्रायंगल ऐसा भी होता है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ्स डिफरेंट होती है और ये वाला केस जो हमारे पास ट्रायंगल गिवन है ये वही केस है, यानी इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट है। इसी तरीके से हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल भी होता है कि जिसके हमारे पास जो साइड्स हैं उनमें 2 साइड्स सेम होती हैं, उनकी लेंथ सेम होती है, जबकि तीसरी साइड की लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। इसी तरीके से हमारे पास एक और ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स जो हैं वो सेम होती है, उनकी लेंथ सेम होती है। हमारे पास ट्रायंगल की भी मुख्तलिफ इकसाम आ गई। अब आपका सवाल हो सकता है कि मैंने तो एक ट्रायंगल का आपको पैरामीटर का फार्मूला बताया है,
और हमारे पास अगर बाकी दो जो टाइप्स हैं, यानी अगर दो साइड सेम है, एक मुख्तलिफ है, या तीनों साइड सेम है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बल्कि मैं जो आपको यहाँ पर असूल बताया है आपने सिर्फ उसको याद रख लेना है। अब आपके पास तीन साइडों वाली कोई भी शेप आ जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको आसानी इसी असूल को अप्लाई करते हुए आप उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल गिवन है इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट नहीं थी, बल्कि मिसाल के तौर पर दो साइड्स सेम थी, उनकी लेंथ सेम थी, और तीसरी साइड की लेंथ हमारे पास डिफरेंट थी। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर बी की जगह मिसाल के तौर पर अगर इसकी लेंथ भी ए होती तो ये हमारे पास ऐसा ट्रायंगल है, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आई होप के सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यहाँ पर नाम मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड सेम है, तीसरी साइड डिफरेंट है, इसका पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे। तो अगेन असूल वही है कि जब आपके पास तीन साइड्स वाली शेप होगी तो आपने तीनों साइड की जो अकेले इंडिविजुअल लेंथ है आपने उसको फाइंड करके उसका सम निकालना है, और जब आप सम निकालेंगे तो उस ट्रायंगल की टोटल बाउंड्री आपके पास आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगेन इस साइड की लेंथ ए है, इस साइड की लेंथ भी हमारे पास ए है, इस साइड की लेंथ हमारे पास सी है। तो अब इसका पैरामीटर अगर मैं फाइंड करना चाहूँ या टोटल बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है उसको फाइंड करना चाहूँ तो क्या होगी, ए प्लस दूसरी साइड की लेंथ भी ए है प्लस सी। तो अब आपके पास जो फार्मूला आएगा वो कुछ इस तरह होगा, 2a प्लस सी। ठीक है, तो यानी अब आपको कोई भी किसी भी किस्म का ट्रायंगल दे दिया जाए तो आप बस यही उसूल, ये जो फार्मूला आपको मैंने जनरल फार्मूला ऊपर गिवन है कि आपने तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करके उनको ऐड कर देना है, इसी उसूल को अप्लाई करना है। तो आपको कोई भी ट्रायंगल गिवन हो आप उसका फार्मूला भी आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली लेंथ फाइंड करना चाहें तो वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स सेम हो, तीसरी डिफरेंट हो, तो उसका फार्मूला क्या आएगा, 2a प्लस सी, जहाँ पे a वो वाली साइड्स हैं जो कि सेम है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप सपोज़ कर लें कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल था इसकी तीनों साइड्स अगर हमारे पास सेम होती तो फिर इसका पैरामीटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या उसका फार्मूला क्या होता। तो मिसाल के तौर पर इसकी लेंथ भी ए होती, इसकी लेंथ भी ए होती, तो अब इसका पैरामीटर कैसे फाइंड करते, अगेन असूल वही होता, और हमने क्या करना था, तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी थी और उनको ऐड कर देना था। इसकी लेंथ ये है, इसकी ये लेंथ ये है, इसकी लेंथ भी ए है, तो तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास ए है। अब हमने क्या करना है, टोटल बाउंड्री की लेंथ हमने फाइंड करनी है, टोटल बाउंड्री की लेंथ। तो हमने तीनों साइड्स की जो लेंथ है उसको ऐड कर देना है, ए प्लस ए, माजरत हैंड राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है, तो इसको जब आप सम करेंगे तो आपके पास 3a आ जाएगा। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड सेम हो, जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, उसका पैरामीटर अगर आपने फाइंड करना हो तो उसी उसूल को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा उसका फार्मूला क्या होगा, 3a होगा, जहाँ पर a एक साइड की लेंथ है। ठीक है, तो या फिर अगर आप इसको डायरेक्टली भी फाइंड करना चाहें तो आपके पास तीन साइड्स गिवन होंगी, आपने सिंपल क्या करना है, उन तीनों साइड्स की लेंथ का आपने सम फाइंड कर लेना है। तो आपके पास जो भी 3 साइडेड पॉलीगॉन आपको गिवन था इस तरीके से आप उसकी लेंथ आसानी आप वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 साइडेड जो पॉलीगॉन था उसका हमने यहाँ पर पैरामीटर फाइंड कर लिया। ठीक है, और सिंपल सा उसूल है, तीनों साइड्स के आपने लेंथ को ऐड कर देना है। अगर आप इस उसूल को याद रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं खाएंगे। और ये वाला फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी, ये भी आप खुद यानी बना सकते थे, खुद डिफ़ाइन कर सकते थे। अगर आपको सिंपल डेफिनेशन भी याद है तब भी आप ये सारा काम खुद कर सकते हैं। यानी अगर आपको ट्रायंगल की टोटल बाउंड्री फाइंड करनी है तो आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा होगा, ये एक आम आदमी भी कर सकता है कि चूँकि इसके 3 साइड्स हैं तो 3 साइड्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास उसका पैरामीटर आ जाएगा, ये टोटल बाउंड्री आ जाएगी। और 3 साइड्स हमारे पास a प्लस बी प्लस सी थी, आपने तीनों को ऐड किया तो आपके पास टोटल पैरामीटर आ गया। तो ये हमारे पास 3 साइडेड पॉलीगॉन का पैरामीटर फाइंड करने का तरीका था। अब हम थोड़ा सा इसको मज़ीद कम्प्लेक्स करते हैं कि आपके पास कोई भी 4 साइडेड पॉलीगॉन हो तो आप उसका पैरामीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब 4 साइडेड जो पॉलीगॉन्स होते हैं उसमें हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स आ जाती हैं, और यानी कि हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो भी 4 साइडेड होता है, जो हमारे पास रेक्टेंगल की शेप होती है वो भी 4 साइडेड होती है, हमारे पास जो पैरेललोग्राम की शेप होती है वो भी 4 साइडेड होती है, हमारे पास जो काइट की शेप होती है वो भी 4 साइडेड होती है, रोम्बस की शेप भी 4 साइडेड होती है, और ये जो ट्रेपज़ॉइड है या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसकी जो हमारे पास शेप है वो भी 4 साइडेड होती है। तो कोई भी 4 साइडेड आपके पास पॉलीगॉन गिवन हो तो आपने उसका पैरामीटर कैसे फाइंड करना है तो ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगेन असूल अगर आप याद रखेंगे आप कभी भी गलती नहीं खाएंगे। असूल क्या है,
पैरामीटर ऑफ ए शेप क्या होता है, यानी हमारे पास यहाँ पर शेप गिवन है, 4 साइडों वाली शेप गिवन है। अब अगर हम इसका पैरामीटर फाइंड करना चाहते हैं तो अब हमने क्या करना है, हमने इस शेप की जो टोटल बाउंड्री है वो फाइंड करनी है। और टोटल बाउंड्री फाइंड करने के लिए इसकी 4 साइड्स हैं, चारों साइड्स की लेंथ फाइंड करके हमने इनको ऐड कर देना है, हमारे पास टोटल बाउंड्री आ जाएगी। ठीक है, शेप हमारे पास गिवन है, इसकी एक साइड की लेंथ ए है, वही प्रैक्टिस है जो हमने ट्रायंगल के साथ की है। दूसरी साइड की लेंथ बी है, तीसरी साइड की लेंथ सी है और चौथी साइड की लेंथ हमारे पास डी है। 4 साइड्स हैं और 4 मुख्तलिफ लेंथ हैं, आप ये सपोज कर लें। ठीक है, अब हमने इसकी टोटल बाउंड्री फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, चारों लेंथ्स को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इस शेप की टोटल बाउंड्री हमारे पास आ जाएगी। करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी किया, तो ये हमारे पास टोटल बाउंड्री आ गई और इसी को हम पैरामीटर कहते हैं इस शेप का। देखें कितनी आसान चीज़ है, अगर आपने उसूल याद किया हुआ है तो आप इसका फॉर्मूला ख़ुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 4 साइडेड पॉलीगॉन का पैरामीटर फाइंड करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। अब ये 4 साइडेड पॉलीगॉन जिस चाहे मर्ज़ी शक्ल का हो, आपको अब घबराना नहीं है, आपने बस बेसिक असूल याद रखना है और बेसिक असूल को याद रखते हुए अगर आप चलेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं खाएंगे। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं कि अगर बिलफर्ज ये 4 साइडेड पॉलीगॉन स्क्वायर की शेप का होता तो फिर आप इसका कैसे फाइंड कर सकते थे, आप इसका कैसे जो है वो पैरामीटर फाइंड कर सकते थे, ये हम देख लेते हैं। असूल वही रहेगा कि आपके पास एक स्क्वायर गिवन है और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ स्क्वायर, मिसाल के तौर पे एक स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर का हमें पता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी चारों साइड्स की लेंथ क्या होगी, ए और ए होगी। ठीक है, चारों साइड्स की लेंथ हमारे पास सेम है। अब हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है, तो चारों साइड्स की लेंथ को हमने ऐड करना है और ये हम कैसे करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो चारों साइड्स को जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 4a आ जाएगा। तो स्क्वायर का जो पैरामीटर होगा वो हमारे पास 4a आ जाएगा। ये हमने क्या किया, सिंपली जो असूल हमें पता था उसका हमने अप्लाई कर दिया है स्क्वायर की शेप के ऊपर, तो हमारे पास उसका फार्मूला भी आ गया है और इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप डायरेक्टली भी इसका पैरामीटर फाइंड कर सकते थे। तो अब यहाँ पर ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स का अक्सर इससे बड़ा शौक़ होता है कि वो जो है फार्मूला जो भी आपको फार्मूला गिवन है उसको ज़बानी याद कर लें या उसका रट्टा लगा लें, और फिर पेपर में यूँ होता है कि आप कुछ फार्मूलाज याद करके जाते हैं तो आपको फिर उससे मुख्तलिफ कोई शेप दे दी जाती है, फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, या आपको वो फार्मूला ही भूल जाता है तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि आप इसके पैरामीटर कैसे फाइंड करना है, उसका क्या फार्मूला था। तो अगर आप उसूल को याद रखेंगे तो आपको कोई भी शेप घुमा फिरा कर दे दी जाए, आप बआसानी उसका पैरामीटर फाइंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर की बात की है, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। ठीक है, तो अगेन रेक्टेंगल का कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि आप उसके असूल याद रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं खाएंगे। तो आपने लकीर का फ़कीर नहीं बनना और उसका आपने फार्मूला याद नहीं करना, बल्कि आपने कॉन्सेप्ट को हासिल कर लेना है, तो फिर आप कभी भी गलती नहीं खाएंगे। ठीक है, अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का हमें पता है कि रेक्टेंगल की 2 साइड्स की लेंथ सेम होती है और बाकी 2 की सेम होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसकी हाइट सेम होगी, ए होगी, और इसकी जो विड्थ है ये इसकी बी होगी, यानी 2 साइड्स इसकी सेम होती हैं। अब इसका पैरामीटर फाइंड करना है, वही असूल होगा, पहली साइड की लेंथ ए है, दूसरी की बी है, तीसरे की ए है और चौथे की आपके पास बी है। इसका जब आप सम फाइंड करेंगे 2a प्लस 2b, तो ये आपके पास उसका पैरामीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कोई भी शेप गिवन हो, आप ये ट्राई ख़ुद भी कर सकते हैं। कोई भी शेप आपको गिवन हो 4 साइडेड पॉलीगॉन, आप बआसानी क्या करें, आप उसकी शेप ड्रॉ करें, उसकी जो आपके पास जो भी लेंथ्स गिवन है चारों साइड्स की, आप उसको ऐड कर दें, तो आपके पास उसका फार्मूला भी आ जाएगा उस शेप का और आप बआसानी उसकी जो लेंथ है वो भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से पैरेललोग्राम है, वो भी रेक्टेंगल से मिलता जुलता ही है, यानी इसमें सिर्फ एंगल्स का फ़र्क होता है, और ए होगा, बी होगा। ठीक है, आप बआसानी अगर इसका पैरामीटर फाइंड करेंगे तो आपके पास वही आएगा 2a प्लस 2b। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कोई भी शेप गिवन हो, आप काइट का करना चाहें आप काइट का कर सकते हैं। काइट की जो शेप होती है आप उसको ड्रॉ करें, उसके चारों साइड्स की आपके अगर लेंथ मालूम है आप उसको बआसानी कर सकते हैं। रोम्बस हो गया, ट्रैपज़ॉइड हो गया, और कोई भी आपको अजीब व गरीब सी शेप भी दे दी जाए जो इसके 4 साइड्स हों, तो आप वही उसूल इस्तेमाल करके बआसानी उसका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 साइडेड पॉलीगॉन का पैरामीटर हो गया।
इसको थोड़ा सा मज़ीद कम्प्लेक्स एग्जांपल भी देख लेते हैं कि 5 साइडेड अगर पॉलीगॉन हो तो आप उसकी कैसे फाइंड कर सकते हैं, पैरामीटर उसका कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगेन उसूल वही रहेगा, आपको कोई इसका फार्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आप 5 साइडेड आपके पास शेप है जिसकी 5 साइडें हैं और अब आपने उसका पैरामीटर फाइंड करना है। अब आपके पास 5 साइडें कौन कौन सी हैं? ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई। अब हमने क्या करना है, इसका पैरामीटर फाइंड करना है। इसकी इस साइड की लेंथ ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, इसकी डी है, इसकी ई है, और ये जो पांचों साइड्स हैं इसकी लेंथ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल बाउंड्री आ जाएगी। इसको जब हमने ऐड किया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो हमारे पास क्या आएगा, पैरामीटर आ जाएगा इस 5 साइडेड शेप का या पॉलीगॉन का हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। अगेन सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको गिवन हो कि ये जो पेंटागॉन है, 5 साइडेड पॉलीगॉन को यूजुअली हम पेंटागॉन कहते हैं, या इसको कोई और नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसकी अगर आपको गिवन हो कि सारी साइड्स सेम होती हैं, मिसाल के तौर पर सारी साइड्स इसकी सेम है, हम बिल फर्ज थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा, इस साइड की भी लेंथ ए हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि पांचों साइड का आपने यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है, इनको ऐड करना है, तो आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी और वही आपका पैरामीटर होगा। इसमें क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए और प्लस ए। इस तरीके से अगर आपको ये गिवन हो कि पेंटागॉन तो है, या सॉरी 5 साइडेड पॉलीगॉन है और इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, इसकी पैरामीटर अगर आप फार्मूला ड्राइव करना चाहें या आप इसका वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आपके पास क्या आएगी, 5a आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कोई भी शेप गिवन हो और उसकी कुछ साइड्स हो तो आप आसानी उसका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि 3 साइडेड फिगर हो या 3 साइडेड शेप, 3 साइडेड शेप हो, उसका आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। 4 साइडेड शेप का देखा कि उसका कैसे फाइंड कर सकते हैं। 5 साइडेड शेप का देखा तो उसका देखा हमने कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको कोई भी शेप गिवन हो, 6 साइडेड हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, असूल वही इस्तेमाल होना है कि आपने तमाम साइड्स की जो लेंथ है उसको आपने अगर ऐड कर देंगे तो आपके पास जो है वो टोटल जो शेप है उसका टोटल पैरामीटर या टोटल लेंथ आ जाएगी उसकी बाउंड्री की। ठीक है, असूल यही सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप कुछ इसकी कम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऐसी शेप है जिसकी कोई आपके पास साइड नहीं है, या उस तरीके से उसकी कोई साइड नहीं है, या उसकी एक ही साइड हो, या मे बी वो सर्कल की फॉर्म की शेप हो, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये आपके यहाँ पर सवाल उठ सकता है। अब देखिए, शेप जिनकी साइड्स हैं वो तो आसान है आपके लिए फाइंड करना, यानी 3 साइडेड हो या 4 साइडेड हो, 5 6 7 8, उनका तो हमने असूल देख लिया। अब सर्कल का थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें मे बी आपको थोड़ा सा फार्मूला याद रखना पड़ जाए, लेकिन ये सिर्फ एक ही रेयर केस है और ज़्यादा इस तरह की कम्प्लेक्सिटी में हम अभी इस लेक्चर में नहीं जा रहे। तो सिर्फ एक ही ये कम्प्लेक्स जो शेप है इसका हम देखेंगे कि इसका पैरामीटर अगर फाइंड करना हो तो ये आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगेन सर्कल है, असूल वही रहेगा कि आपने करना क्या है, हमने करना यहाँ पर भी वही है कि ये जो इसकी बाउंड्री है इसके बाद हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी है। अब मसला सिर्फ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो अब इसकी बाउंड्री फाइंड करना उतना आसान नहीं रहा कि हम सिंपल इसकी साइड्स को ऐड कर दें, और इसकी साइड्स भी नहीं है। यानी अगर सर्कल की बजाय इस तरह से शेप होती तो इसका तो फाइंड करना आसान होता, यानी हम इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ को हम ऐड कर देते तो हमारे पास उस शेप का पैरामीटर आ जाता। लेकिन ये सर्कल कुछ इस तरह का है कि ये राउंड है, कर्व की फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसका इतना आसान नहीं हो सकता कि आप इसको आसानी से इसका पैरामीटर फाइंड कर सकें। तो इसका फार्मूला है, और फार्मूला क्या है, 2πr, ये इसका फार्मूला है। आपने क्या करना है, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए इसका पैरामीटर आप आसानी से सर्कल का पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ये देख लें कि जब भी आपको सर्कल गिवन हो तो उसके सेंटर से लेकर जो उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है, सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसका हम उसका रेडियस कहते हैं। तो आपको सर्कल गिवन है और आपको अगर उसका रेडियस पता है तो आप आसानी उसका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। और उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला यहाँ पर गिवन है, और इस सर्कल के पैरामीटर को हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। तो अगर आपको सरकमफ्रेंस का लफ्ज़ गिवन हो या पैरामीटर का लफ्ज़ गिवन हो, दोनों का मतलब सेम होगा। ठीक है, इसका फार्मूला में गिवन है कि 2πr है, और r आपको पता होगा कि सर्कल का रेडियस क्या है, तो आप आसानी इसकी पैरामीटर के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके आप आसानी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर r का मतलब रेडियस है, इसका यूनिट कुछ भी हो सकता है,
और आपके पास जो दूसरा यहाँ पर 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं या फिर 2 अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं, एक आर था, दूसरा आपके पास ये पाई इसे कहते हैं, इस सिंबल को हम पाई कहते हैं। ये क्या है? ये सिंपली कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है इसकी एक ख़ास मखसूस वैल्यू है और वो है 3.14। तो आपको कोई भी वैल्यू, अगर आपको सर्कल, कोई भी सर्कल गिवन है, आपको उसका रेडियस की वैल्यू पता है, तो आप आसानी इस पैरामीटर के फार्मूला में वो वैल्यूज़ पुट करके आप बआसानी उसका आंसर निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रेडियस इसका 2 होता, या सॉरी 2 की बजाय आप इससे कह लें अगर इसका रेडियस 10 होता और अगर आपको कहा गया होता कि आपने इसका पैरामीटर फाइंड करना है, तो आप क्या करते? पैरामीटर का फार्मूला आपके पास गिवन है, 2 पाई आर होता है। पाई को एज इट इज़ लिख दें, आर की जगह आप 10 लिख दें। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि पाई को अभी हमने एज इट इज़ लिखा है और आर की जगह वैल्यू जो हमारे पास 10 गिवन थी रेडियस, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 20 पाई आ जाएगा। और पाई की अगर आप वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास 20 इंटू 3.14 आ जाएगा, सॉरी 3.14 आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 60 पॉइंट कुछ आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 60 पॉइंट जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रफ सा मैंने आपको बताया है कि आपको कोई भी रेडियस की वैल्यू गिवन हो, आपने आर की वैल्यू आपको पता चल गई, पाई की वैल्यू आपको 3.14 आपको पता है, और आपने सिंपली क्या करना है, ये आपने सर्कल का जो फार्मूला आपको गिवन है पैरामीटर का, आपने इसके अंदर उसको पुट करना है और आप बआसानी उसका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि पैरामीटर का मतलब क्या होता है, पैरामीटर की हमने डेफिनेशन देखी आज के इस लेक्चर में, और उसूल देखा कि एक्चुअली पैरामीटर का मतलब क्या होता है, और हमने उसकी जो बैक एंड पे मेथडोलॉजी होती है उसको जाना कि आखिर पीछे क्या वो मकसद कारगर होता है कि हम पैरामीटर फाइंड क्यों कर रहे होते हैं, या उसका मतलब क्या होता है। तो हमने देखा कि किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है उसकी टोटल लेंथ को हम पैरामीटर कहते हैं। अब आपने जब ये असूल अपने जहन में रख लिया, तो अब हमने फिर देखा था कि मुख्तलिफ़ शेप्स आपको गिवन हो तो आप उनका पैरामीटर ख़ुद ब खुद कैसे आप निकाल सकते हैं। उसमें हमने 3 साइडेड पॉलीगॉन को देखा, 4 साइडेड पॉलीगॉन को देखा, और फिर हमने 5 साइडेड पॉलीगॉन को देखा। तो ये शेप्स हमने देखी और इनमें मैंने आपको जनरली बताया, उसूल बताया, और उसूल को बताते हुए मैंने आपको बताया कि इस तरह की शेप्स की कोई भी फॉर्म आपके पास आ जाए, यानी अगर 4 साइडेड पॉलीगॉन थी उसकी जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई, और उसमें मैंने कहा कि कोई भी आपको घुमा फिरा के शेप दे दी जाए, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, काइट हो, रोम्बस हो, तो आपने लकीर का फ़कीर नहीं बनना और फार्मूला को याद नहीं करना, बल्कि आपने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, और कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो उम्मीद है कि आप वहाँ पे गलती नहीं खाएंगे। तो हमने ये देखा, फिर हमने देखा कि सर्कल एक ऐसी शेप है जो कि थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, और इसकी डिटेल्स हम फिर किसी और निशिस्त में कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पर ये याद रख लें कि जो सर्कल है इसका अगर आपने पैरामीटर फाइंड करना हो, इसके आप जो फार्मूला है उसको आप फ़िलहाल के लिए तरफ याद रख लें, 2 पाई आर है, इसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, और आपको अगर रेडियस पता हो तो आप आसानी इसका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। तो तकरीबन जो मेजर शेप्स थी उसको हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया है, और अगर हमें आगे आने वाली नशिस्तों में मौका मिला तो हम देखेंगे कि इस पैरामीटर के जो सवालात हैं, अगर इनको थोड़ा सा, या पैरामीटर आपको शेप्स गिवन होती हैं, इनको अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया जाए तो हम देखेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि आप उसको कैसे हल कर सकते हैं। और अगर इसमें मज़ीद कोई शेप को ऐड करना हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी और शेप का पैरामीटर पढ़ने की भी ज़रूरत है इस लेक्चर्स की सीरीज़ में, तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, और हमारी आज की ये नशिस्त यहाँ पर अपने अख्ताम को पहुँचती है। अगर आपका कोई भी सवाल है या आपका कोई भी फ़ीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।